हर इंसान के लिए जरूरी है जीवन में जीएसटी। राष्ट्र संत पूज्य श्री ललित प्रभु जी की अमृतवाणी। हर कोई व्यक्ति को अपने जीवन में सदाचारी होना चाहिए, क्योंकि हमारा आचरण ही हमारे जीवन की मूल पहचान होती है। अगर आपके हाथ से धन गया तो समझो कुछ नहीं गया, वापस कमा लोगे। पर आपके हाथ से अगर स्वास्थ्य गया तो समझो कुछ गया है, क्योंकि कुछ आपको नुकसान हो सकता है। पर अगर आपके हाथ से सदाचार चला गया, आपका निर्मल चरित्र चला गया, आपका शील चला गया, आपका सत्व चला गया, आपके जीवन के सद्गुण आपके हाथ से चले गए, समझना जीवन से सब कुछ चला गया। अब क्या बचा जीवन में? धन गया तो कुछ नहीं गया, स्वास्थ्य गया तो थोड़ा कुछ गया है, पर जीवन का निर्मल चरित्र हाथ से निकल गया तो जीवन में कुछ नहीं बचा। याद रखना, 3 लोगों को भगवान कभी माफ नहीं करते हैं। नंबर 1, उस न्यायाधीश को कभी माफ नहीं किया जाता जो न्याय की कुर्सी पर बैठकर भी अन्याय करता है। उस अमीर व्यक्ति को भगवान कभी माफ नहीं करते जो पैसे वाला बनकर भी दूसरे का सहयोग नहीं करता, कंजूस बना रहता है। और उस व्यक्ति संत को भगवान कभी माफ नहीं करते जो संत के बाने में सदाचार में जीवन जीकर भी दुराचार का सेवन कर लेता है, वो कभी माफ नहीं किया जाता। मैं इसीलिए आप लोगों को दूसरा सद्गुण देना चाह रहा हूं, और वह है सदाचारी जीवन। आजकल हम बोलते हैं ना जीएसटी, मैं कहता हूं जीएसटी जितनी व्यापार में लागू हो रही है उससे कहीं ज्यादा जिंदगी में लागू कीजिए। जीएसटी, जी का मतलब है गुड थिंकिंग, जीएसटी, एस का मतलब है सिंपल लिविंग, और टी का मतलब है टेंशन फ्री लाइफ। ये 3 सद्गुण जीएसटी को जीवन में जोड़ लीजिए। जी का मतलब क्या है? सदाचारी जीवन अपने आप हो जाएगा। जी का मतलब है गुड थिंकिंग, विचार हमेशा अच्छे रखेंगे। नंबर 2 क्या है? बोलो बोलो बोलो। एस, एस का मतलब गुड सिंपल लिविंग, यानी मैं सादगीपूर्ण जीवन जीऊंगा। दुनिया में सबसे सुंदर चेहरा वो होता है जो सादगीपूर्ण दिखता है। सादगी से बड़ा कोई श्रृंगार नहीं होता। सादगी अपने आप में सबसे बड़ा श्रृंगारित जीवन होता है। वैभव से भी ज्यादा अगर कोई सुंदर चीज होती है तो वह है आदमी की अपनी सादगी, सरलता, सहजता। वो आदमी के मन को लुभाती है। वैभव तो 2 मिनट अच्छा लगता है, ज्यादा लीपापोती कर लोगे चेहरे पर, किसी ब्यूटी पार्लर में जाकर ज्यादा लीपापोती भी कर लोगे, 6 घंटा अच्छे लगोगे। पर याद रखना, आदमी का जीवन तभी महकता है जब उसका जीवन चरित्र के सद्गुण से भरा हुआ होता है। निर्मल चरित्र के सद्गुण से जब आदमी का जीवन भरा होता है तब उसका जीवन अपने आप महकना शुरू हो जाता है। अपने आप महकना शुरू हो जाता है जब आदमी दूसरों के लिए भलाई का काम करता है, नेकी का काम करता है। मैं इस तरह से काम करूंगा जिससे दूसरों का कल्याण हो, मैं ऐसा धन कमाऊंगा, मैं कभी किसी को दबाऊंगा नहीं, मैं कभी किसी को दुखी करूंगा नहीं, मैं कभी किसी के जीवन में तकलीफ खड़ी करूंगा नहीं। याद रखना, हम जब भी किसी को दबाते हैं, जब भी किसी को दबाते हैं तो केवल वो ही नहीं दबता, साथ में हम भी दबते हैं। कोई 2 युवक आओ तो मंच पर, आइए आइए, कोई 2 लोग आइए, कौन आना चाहेंगे? आ जाओ, कोई भी 2 युवक आ जाओ। हाँ, इधर आइए, मंच पर आ जाइए। चलो एक नया प्रयोग करते हैं। इनको छूइएगा मत, दूर से करना है, ठीक है? समझो कि इस आदमी को आपको दबा करके नीचे बैठाना है। कैसे करेंगे? हाँ, ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये देखो। मुझे इतना सा समझाइए, जब इन्होंने इनको बैठाया तो क्या ये अकेले बैठे, इनको भी बैठना पड़ा? याद रखना, हम जब भी किसी को दबाते हैं तो केवल वो ही नहीं दबता, हम खुद भी उसके साथ दब जाते हैं। अब देखो दूसरा प्रयोग, और वह उठने का प्रयोग। अब समझो ये दबे हुए हैं, नीचे गिरे हुए हैं, इनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, ये जीवन में कोई भाग्य के मारे हो गए, किस्मत ने धोखा दे दिया है। पर एक अच्छा आदमी आया जो इनको हाथ पकड़ के ऊपर उठा रहा है। अब इनको ऊपर उठाओ तो ये देखो, ये देखो, ये देखो, ये ऊपर उठे से उठे, साथ में कौन उठा? जब हम किसी को दबाते हैं तो केवल वो ही नहीं दबता, उसके साथ हमें भी दबना पड़ता है। और जब भी हम दुनिया में किसी को उठाते हैं तो केवल वो ही नहीं उठता, ईश्वर हमें भी साथ में उठने का सौभाग्य देता है। थैंक यू सो मच। जब भी हम किसी को गिराते हैं, दबाते हैं, मिटाते हैं तो साथ में हमको मिटना पड़ता है। अरे मेरे भाई, एक लाइन में जवाब दो, अपनी लाइन को बड़ा करने के लिए दूसरी की लाइन को मिटाना जरूरी है क्या? अरे अपने घर को रोशन करने के लिए पड़ोसी के घर में आग लगाना जरूरी है क्या?
हम ऐसे भी तो अपनी लाइन बड़ी कर सकते हैं बिना किसी की लाइन को छोटी किए, और हम अपने आप को यूं भी आगे बढ़ा सकते हैं बिना किसी को दबाए हुए, बिना किसी को मिटाए हुए। मेरे भाई, जीवन में भगवान हमें जो मार्गानुसारी जीवन दे रहे हैं, उसका दूसरा सद्गुण हमें ये दे रहे हैं कि जीवन में धनोपार्जन वो करो जो नैतिक हो, और जीवन ऐसा जियो जो सदाचार में जीवन हो। कभी भी किसी को गिराओ मत, क्योंकि जब भी आप किसी को गिराएंगे तो केवल वो ही नहीं गिरेगा, उसके साथ हमें गिरना पड़ेगा। हमेशा दूसरों को उठाने की कोशिश करो, क्योंकि जब भी वो उठेगा, आज ही घर जाकर प्रयोग कर लेना। मैंने तो यहां कराया, पर जो लोग देख रहे हैं टीवी में, सब लोग प्रयोग करके देख लेना। हम जब भी किसी को हाथ पकड़ के उठाते हैं, केवल वो ही नहीं उठता, उसके साथ साथ ईश्वर हमें भी ऊपर उठने का अवसर देता है। भगवान ने जो किसी भी शावक के लिए, किसी भी सदगृहस्थ के लिए एक अच्छा नैतिक पवित्र जीवन जीने का पहला मार्ग क्या दिया? न्यायोचित धनोपार्जन। जो लोग सुन रहे हैं सब बोलो मुंह से, क्योंकि आज से इसको जीवन में लागू भी करना है। अच्छी बातें सुनने के लिए नहीं होती है, अमल करने के लिए होती है। और जब अमल करना है तो पहला काम, और वो है अब मैं जो धनोपार्जन करूंगा वो न्यायोचित होगा। ऐसा कोई धनोपार्जन नहीं करूंगा जो अनैतिक हो। नंबर 2, मैं अपना जीवन ऐसा जीऊंगा जो सदाचारी का जीवन हो। कौन सा जीवन हो? सदाचारी का जीवन हो। मैं अपने द्वारा किसी को तकलीफ नहीं दूंगा, किसी को पीड़ा नहीं दूंगा, अपने चरित्र पे कभी धब्बा नहीं लगने दूंगा, मैं अपने मन को किसी के प्रति गंदा नहीं करूंगा। मैं नैतिक, पवित्र, सात्विक, निर्मल जीवन जीने की कोशिश करूंगा। मैं ऐसा जीवन जीऊंगा कि आने वाली पीढ़ी मुझ पर गौरव करे, और 7 लोगों के बीच जब कभी नाम आए मेरा, तो मेरे बच्चे गौरव के साथ कहे, हाँ साहब हम उनके बेटे हैं। कल्पना करो, एक आदमी पियक्कड़ है, शराब पीता है, सिगरेट पीता है, गुटखे खाता है, और जब 10 लोगों के बीच खड़ा होता है ना, तो बच्चे भी ये पहचान कराने में अपने आप को शर्मिंदा महसूस करते हैं कि वो मेरे पापा जी हैं। अरे मेरे भाई, और कोई आप पर गौरव करे या ना करे, पर आपके घर के बच्चे आप पर गौरव करे, साहब मेरे पिताजी आदर्श हैं। हमारे पिता ने कभी कोई गलत काम नहीं किया, गलत सीख नहीं दी, गलत रास्ते पर नहीं चले। मैं अपने पिता पर गौरव करता हूं, मैं अपने पिता पर गौरव करती हूं। मेरे भाई, पूरी दुनिया के लिए आदर्श बनना सरल है, पर अपने घर वालों के सामने आदर्श बनना, क्योंकि जिनके साथ हम 24 घंटे रहते हैं, चूक हमसे हो सकती है, भूल हमसे हो सकती है। हम उनके सामने ये समझते हम तो हमारे घर के हैं। अरे मेरे भाई, अपनी पत्नी के सामने वो सब हर काम मत कर लो। आप ये समझिए तो मेरी पत्नी है, इनके सामने मिलावट करो तो कहां दिक्कत है, इसके सामने किसी से झूठ बोलूं तो कहां। आप नहीं जानते, आपने तो किसी व्यापारी को बच्चे से झूठ खिलाया। कह दो घर में पापा जी नहीं है, पर एक दिन बच्चा आपको झूठ बोलकर कहेगा, और वो कहेगा मैं बाजार में नहीं हूं, और जब आप कहेंगे तूने झूठ बोला, तो बच्चा कहेगा आपने तो सिखाया था। लौट कर तो आएगा ना जिंदगी में सब कुछ, कब तक बचे रहेंगे? अरे हम अगर गलत रास्ते चले तो हम कौन सी कल्पना करें कि हमारे बच्चे सही रास्ते चलेंगे। मेरे भाई, जिंदगी में 2 रास्ते होते हैं, एक अंधेरे का रास्ता होता है और एक उजाले का रास्ता होता है। अंधेरे का रास्ता अंततः में अंधेरे में लेकर जाता है, और उजाले का रास्ता में आज नहीं तो कल उजाले के रास्ते लेकर जाता है। इसलिए मन में संकल्प कर लें कि मैं जब भी चलूंगा उजाले के रास्ते पर चलूंगा। मैं समाज में जीऊं, घर में जीऊं, परिवार में जीऊं, जहां जीऊंगा उजाले के रास्ते जीऊंगा। मैं कभी भी एक पैसे की भी हेरा फेरी करने में विश्वास नहीं करूंगा। मेरे भाई, इतना सा सोचो, दुनिया भर में आदमी कोई पाप करेगा तो यहां आकर धो लेगा, पर यहां भी जिसने पाप कर लिया वो कहां जाकर धोएगा। दुनिया में 2 तरह के लोग होते हैं, मैंने दोनों लोगों को देखा है, खूब काम पड़ा है। नंबर 1, कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जो धंधे में भी धर्म करते हैं। बोलो मुंह से, कुछ ऐसे महान लोग होते हैं जो धंधे में भी धर्म करते हैं, और कुछ ऐसे भी लोग होते हैं जो धर्म में भी धंधा कर लेते हैं। एक बात बताना, वो आदमी आदर्श है जो धंधे में भी धर्म कर रहा है, पर वो आदमी कभी माफ नहीं किया जाएगा जिसने धर्म के द्वार पर आकर भी क्या किया? धंधा कर लिया। इसलिए भगवान हमें मार्गानुसारी अच्छा जीवन जब दे रहे हैं, एक निर्मल शावक हमें बनाना चाहते हैं। अरे मेरे भाई, संत बनने से पहले एक शावक की अच्छी भूमिका होती है। शावक तो संत जीवन की नींव है। संत वैसे ही बनेंगे ना जैसे शावक होंगे। आप सोचते हैं हमारे संत तो बड़े महान होने चाहिए, हम भले कैसे भी जिए। भाई हम तो शावक, हम तो कुछ भी कर सकते हैं। ना बाबा ना, संत के तो केवल 5 ही व्रत हैं, शावक के तो 12 व्रत कहे गए और ऊपर।
तो आप ये ना सोचें कि हम तो भले कैसे भी जी लें भाई, हम तो रात को 2 बजे तक खा पी सकते हैं, हम तो शादियों में 10-10 बजे तक खा पी सकते हैं, हमें कहां दिक्कत है, हम तो गृहस्थ में हैं, हम तो अपनी पत्नी बच्चे सब मिलकर रात को 1-1 बजे तक टीवी देख सकते हैं, फिल्मों में जा सकते हैं। अरे भाई हम तो गृहस्थ हैं, हम तो सिगरेट पी सकते हैं, भाई हम तो गृहस्थ हैं, हम तो गुटखी खा सकते हैं। पता है, मैं एक शहर में था, मेरे सामने एक महानुभाव आए, यूं मुंह में गुटखा भरा हुआ था। वो बाबू जी, मैं क्या है बाबू जी, मैं क्या मुंह में भरा हुआ था इधर, बाबू जी पधारो 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 है। और बात में कहते हैं बाबू जी हम यूं करना, आपने यूं करना। मैं यूं नहीं बाप जी, मैं श्रावक तो आपका माँ बाप हुआ, माता पिता हुआ। उसने किसी को बता दिया होगा, किसी ने उसको, भाई श्रावक तो साधु संतों के क्या होते हैं, माँ बाप होते हैं। तो क्या बाप जी मैं तो आपका माँ बाप हुआ। मैं क्या जा रहे, हम बिगड़ेल माँ बाप के संतान नहीं बनते हैं। श्रावक के संतान बनने में गौरव महसूस होता है। जिसका मुंह भी शुद्ध नहीं, वो किस बात का गौरव करे कि हम साधु साधियों के मां बाप। अरे मां बाप बनने का सौभाग्य शास्त्रों में श्रावकों के लिए दिया है। तो पहली शर्त है वो श्रावक भी तो श्रावक हो। श्रावक नींव है धर्म की, साधु संत दीवार है धर्म की, प्रभु छत है उस मकान की। पर याद रखना, अगर दीवार कमजोर हो जाएगी तब, जब नींव ही कमजोर होगी। अच्छे साधु संत देखने के लिए जरूरी है कि गृहस्थ और श्रावक भी अच्छे और निर्मल हो, क्योंकि संत कोई आसमान से टपक कर नहीं आते, इन्हीं में से निकल कर आते हैं, इसी नींव में से, इसी पहली भूमिका में से निकल कर आते हैं। उनको अच्छा बनाने के लिए जरूरी है कि ये भी अच्छे रहें। तो भगवान ने जो हमें मार्गानुसारी जीवन दिया है श्रावक के लिए, एक सदगृहस्थ के लिए, उसके लिए दूसरा लक्षण उन्होंने दिया, और वो है हमारा जीवन कैसा हो, कैसा हो, सदाचारी हो। मैं नैतिकता से जीऊंगा, मैं पवित्रता से जीऊंगा, मैं उजास से जीऊंगा, मैं सुबह प्रभु भक्ति करूंगा, ईश्वर की आराधना करूंगा, मैं थोड़ा दया दान करूंगा, मैं अहिंसा व्रत का पालन करूंगा, मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैं चोरी नहीं करूंगा, मैं अपनी धर्म पत्नी के अलावा या अपने पति के अलावा किसी पे गलत नजर नहीं डालूंगा, मैं जरूरत से ज्यादा धन का संग्रह नहीं करूंगा, मैं भलाई के रास्ते पर चलूंगा। यही तो सदाचार है, यही तो निर्मल आचार है, यही तो पवित्र आचार है किसी गृहस्थ के लिए। अगर आपको लगता है आपकी 2 पीढ़ी आराम से खा सकती है, आपके पास 10 करोड़ रुपए हैं, अब भी आपकी आमदनी हो रही है, तो मैं कहूंगा अब 2 प्लॉट और खरीदने की बजाय अब कुछ अपने भाग्य को सुधार लो, अपने पुण्यों का बंधन कर लो, अपनी किस्मत को सुधार लो, आने वाली कल की व्यवस्था कर लो। मैं आपको ये बात बताना चाहता हूं जीवन के लिए, और हर कोई व्यक्ति अपने जीवन में जोड़े कि हम पहले अपने जीवन को सदाचारी जीवन बनाएं, निर्मल जीवन बनाएं, एक शुभ श्रावक का जीवन हो, एक अच्छे श्रावक का जीवन हो। कम से कम अष्टमी चतुर्दशी प्रतिक्रमण जरूर किया करें। सूत्र नहीं आते हैं, सामायिक लेकर बैठ जाओ, आत्मचिंतन करने बैठ जाओ, ध्यान करने बैठ जाओ। अरे थोड़ा समय खुद के लिए जरूर दिया करो। अगर आपको लगता है आप अपनी जिंदगी को आराम से जी सके, इतनी धन की व्यवस्था है, अगर आपको लगता है कि आपके पास 80 लाख रुपए हैं और आप 60 लाख में जीवन को अब आराम से जी सकते हैं, तो मैं कहूंगा अब 20 लाख का नया प्लॉट पोते के लिए मत खरीदो। कितने भी प्लॉट खरीद के चले जाना, पर अंत में 2 गज जमीन का टुकड़ा और 6 फुट कफन का टुकड़ा अगर हाथ लग जाए तो समझ लेना जीवन की बाजी जीत ली। वो भी लगेगा कि नहीं लगेगा इस युग में ये भी पता नहीं लग रहा है। अरे परिजनों का हाथ भी, तूली भी हमारे वो लोग लगा पाएंगे कि नहीं लगा पाएंगे ये भी पता नहीं लग रहा है। इसलिए जो लगे ना ये मेरे उपयोग का है वो तो उपयोग कर लेना, और बाकी का सदुपयोग कर लेना। भगवान कहते हैं जो व्यक्ति अपरिग्रह व्रत को जीना चाहता है उसके लिए पहला सूत्र यही है कि वह आवश्यकता जितना धन को रखे, क्योंकि याद रखना आवश्यकताएं भिखारी की भी भगवान पूरी कर देता है, पर आकांक्षाएं, इच्छाएं ये तो बादशाह की भी दुनिया में अधूरी रह जाती है। इसलिए आपको लगता है कि आपके पास थोड़ा सा भी जरूरत से ज्यादा धन है, मैं इन 1.5 करोड़ में आराम से अपना बुढ़ापा काट सकता हूं, अब जो मेरे पास 40 लाख हैं ये मत सोचो मैं अपने दोहिते के लिए मायरे की व्यवस्था कर दूं। अधिकांश बूढ़े लोगों के मन में पता नहीं है मोह माया क्यों फंसी रहती है। थोड़ा धन ज्यादा है,
दिमाग में ये आता ही नहीं कि मैं कोई परमार्थ काम कर दूं, कि मैं कोई भलाई का काम कर दूं, कि मैं कोई नेकी का काम कर दूं, कि मेरे भाई का, कि मेरे पति का, कि मेरे पिता का, कि मेरे मां का, कि मेरी पत्नी का, कि स्वर्गवास हो गया, मैं उनके नाम पर मेरी संपत्ति में से चलो आधा ही निकाल दूं, कि मेरे पास 50 तोला सोना है, चलो मैं 25 तोला सोना तो परमार्थ लगा दूं। मेरे भाई, धन के 3 ही उपयोग हैं। नंबर 1 वो अंग लगेगा, नंबर 2 वो संग चलेगा, नंबर 3 पीछे पड़ा जंग लगेगा। फैसला आपको करना है। क्या क्या काम है, दिमाग में ले लो। नंबर 1 क्या होगा, क्या होगा, क्या होगा? अंग लगेगा, खाने पीने में लगाओगे तो अंग लगेगा। हाँ लगेगा, हाँ भाई खाते पीते घर का दिख रहा है, पर ये अंग भी एक दिन यहीं धरा रह जाएगा। नंबर 2 किसी अच्छे काम में खर्च कर दिया तो संग चलेगा। पर एक बात याद रखना, अगर अंग भी नहीं लगाया और संग भी ले जाने की व्यवस्था नहीं की, अपन जितने लोग इस दुनिया में हैं, हमारी कमाई का 80% धन ऐसा होता है जिसका हम उपयोग नहीं करते, जंग लगने के लिए पीछे छोड़ कर जाते हैं। सभी लोग अपन शामिल है। भली आज ही आप देख लेना, आपके बड़े बुजुर्गों को देख लेना जो चले गए, कि उन्होंने जो कमाया खुद के लिए 10% भी नहीं लगाया, जंग लगने के लिए 90% पीछे छोड़ के चले गए। आपको तो बुद्धिमानी आ गई ना, आपको तो विवेक मिल गया ना, आपको तो मार्गानुसारी भगवान का जीवन मिल गया ना, आपको तो ये सद्बुद्धि आ गई ना कि मैं जंग नहीं लगने दूंगा, मैं संग चलने की व्यवस्था करूंगा। और संग ले जाने का एक ही तरीका है, दे गया सो ले गया, और जो छोड़ गया वो जख मार गया। उसका जंग लगना तय है, जो दबा के रख गया उसका पीछे मिटना तय है। मैं इसलिए आपको भगवान की ओर से ये अनुरोध कर रहा हूं कि भगवान हमसे ये पवित्र संदेश हमारे लिए दे रहे हैं कि हम सभी लोगों को ये काम जरूर करना चाहिए, और वो है मैं सदाचारी जीवन जीऊंगा, परमार्थ का काम करूंगा, भलाई का काम करूंगा। सुबह सुबह खुद के जीवन को सुधारने के लिए संकल्प कर लो। हो गए ना 50 साल के, हो गए ना 55 साल के, बाल धोड़े हो गए, घुटने जवाब दे रहे हैं, कमर झुक रही है, बच्चे अलग होने की सोच रहे हैं, बच्चे मती पे चलने लग गए हैं, बहुओं के हाथ में घर की व्यवस्थाएं आ गई है। अब अपने गति को सुधारने की व्यवस्था क्यों नहीं कर लेते? अरे ओ भव मीठो पर भव कौन डीठो, उस पर भव की व्यवस्था करने के भी इंतजार कर लो। आज का मीठा का आनंद ले लो, पर कल जो खाना है उसकी व्यवस्था कर लो। बासी रोटी वो है जो हमने कल के पुण्य से आज खा रहे हैं, और ताजी रोटी वो है जो आज भी पुण्य कर रहे हैं और कल पुण्य की व्यवस्था अपने हाथ से कर रहे हैं। तो हम अपने हाथ से ये पुण्य की व्यवस्था कर लें। हो गया, मैंने देख लिया संसार का ये स्वरूप है। किसी का जवान बेटा चला गया, किसी का जवान पति चला गया, किसी के माँ बाप चले गए, किसी के भाई चला गया, किसी की बहन चली गई, किसी का पड़ोसी चला गया। देख लिया संसार का स्वरूप। ये चले नहीं गए, ये मुझे जगा गए कि तुझे भी जाना है जीव। और अब जो तेरे पास सत्कर्म करने का समय है उसका तू उपयोग कर ले, कर ले, कर ले, क्योंकि तुम्हारे दादाजी के जाने के बाद तुमने नहीं किया तो आपके जाने के बाद आपके पोते करें, ये उम्मीद ही मत रखना। आपके दादाजी के जाने के बाद आपने कोई उनके नाम पर 50 लाख का दान नहीं दिया तो याद रखना आपके जाने के बाद आपके बच्चे भी 50 लाख का आपके पीछे दान दे दे तो और 4 नहीं 14 प्लॉट छोड़ के चले जाना, तब भी बच्चे यही कहेंगे, हैं काको से 2 प्लॉट और खरीद लेना था, उन्होंने कहीं लाख तो, अरे उस समय तो 10-10 हजार के थे, आज 5-5 करोड़ के हो गए, ठीक है ना। और उस समय आप खरीद लेते 5 प्लॉट, क्या लग जाता? मेरे भाई कितना भी दे देना, उनके मन तो कुएं की तरह होते हैं जो कभी भरते नहीं है। भगवान हमें तीसरा मंत्र दे रहे हैं, तो आज मन बना लो। पहला, जब भगवान के दूसरे मार्ग पर मैं चल रहा हूं तो जीवन का बोध आपको देना चाहूंगा। मन बना लो, मैं सप्ताह में एक सामायिक जरूर करूंगा, मैं सप्ताह में एक दिन बैठकर 1 घंटा पवित्र किताबों को जरूर पढ़ूंगा, मैं सप्ताह में एक ही दिन से ही, रोज हो सके तो बहुत अच्छी बात, पर एक दिन मैं मंदिर में जाकर प्रभु की पूजा जरूर करूंगा। मैं अपने घर में जो भगवान की पूजा गृह है, मैं आधे घंटा वहां बैठकर, अरे मेरे भाई वो रोज 24 घंटा निःशुल्क दे रहा है, हर सांस फ्री में दे रहा। हम कितने गजब के हैं, अरे अस्पताल में जाते हैं, 4 दिन रहते हैं, ठीक होकर आते हैं, निकलते समय डॉक्टर को बारे बार कहते हैं, जिसने फीस भी ली, जम के ली,
जिसने हॉस्पिटल का किराया भी लिया, जिसने सारे बिल आपको बना कर दिए, तब भी निकल के कहते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अरे कभी याद है कि जिंदगी में कभी आंख खुलने के बाद भगवान से कहो थैंक यू सो मच भगवान, तूने आज 56 साल तक बिना किसा बिल दिए, बिना कोई टैक्स लिए, बिना कोई जीएसटी लिए, बिना कोई किराया लिए, बिना कोई शुल्क दिए तूने स्वस्थ जिंदगी दी थी। हमने कभी शुक्राना अदा नहीं किया। 6 दिन डॉक्टर की सेवा लेते निकलते समय कहते हैं थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। शुक्राना अदा करो सुबह उठकर। सुनने वाले में हर युवाओं से कहूंगा सुबह जल्दी जगने की आदत डालो। याद रखना सुबह 5 बजे जगना हीरा है, 6 बजे जगना सोना है। आगे आप बोलेंगे हैं? सुबह 5 बजे जगना जीवन के लिए हीरा है, 6 बजे जगना जीवन के लिए सोना है, 7 बजे तक जगना फिर भी जैसे तैसे चांदी है, पर जो 7 बजे तक बाद भी बिस्तर पर सोए हैं उनके हिस्से में तो केवल लोहा ही आएगा। अगर हीरे पाने हैं जिंदगी के, सोने में पाना है जिंदगी के, तो सुबह जल्दी जगने की आदत डालनी पड़ेगी। सुबह जल्दी जगोगे तो भी तो सत्कर्म, धर्म, आराधना, ईश्वर की भक्ति, पूजा पाठ, ध्यान, योग, प्राणायाम कर पाओगे। अपने आप को स्वस्थ प्रसन्न रखने के लिए आप सन्नद्ध हो पाओगे। जो प्रभु ने हमें तीसरा मार्ग दिया है जीवन में जीने के लिए, पहला ध्यान में आ गया न्यायोचित धनोपार्जन। यह शावक के लिए पहली शर्त। भगवान ने जो मंत्र दिए हैं, शावक एक सदग्रस्त जीवन कैसे जिए कोई व्यक्ति, उसके लिए जो पहला मंत्र प्रभु ने हमें दिया है वो है पहली शर्त न्यायोचित धनोपार्जन, और दूसरी शर्त दिया सदाचारी, बोलो सदाचारी जीवन।